संबलपुर शहर में राजेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी उषा और 2 बेटे पुनीत और विनीत का साथ रहता था। पुनीत राजेश का बड़ा लड़का था, जिसकी शादी पायल नाम की लड़की से हुई थी। पायल की एक छोटी बहन थी कंचन, जिसे विनीत बहुत पसंद थे। विनीत को भी कंचन बहुत पसंद थी। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन दोनों की शादी कर दी। इस तरह 2 बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी बन गई। उन दोनों में बहुत प्यार था। आज क्या खाना बनाए? जो आप बोलो जेठानी जी। तू मुझे दीदी ही कहा कर, तेरे मुंह से दीदी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझे देवरानी कहा करो, आपकी मुंह से देवरानी ज्यादा अच्छा लगता है। उषा उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन विनीत घर में सबको एक साथ बुलाता है। क्या हुआ विनीत? मैंने एक फैसला किया है कि मैं नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बिजनेस? पर बेटा, तेरी नौकरी तो सही चल रही थी, फिर अचानक से बिजनेस करने का ख्याल क्यों? हाँ, और पता नहीं कितना रिस्क है बिजनेस में। शादी हो गई है तुम्हारी, कंचन का तो ख्याल करो। आप लोग कुछ भी कहो, मैंने फैसला कर लिया है बस। कंचन इस फैसले से परेशान होती है, पर पायल उसे समझाती है। देखो ना दीदी, सब मना कर रहे हैं, फिर भी इनके सर पर तो बिजनेस करने का भूत सवार है। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कौन इस चक्कर में पड़ता है? देख कंचन, विनीत को सब मना कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, पर उसने भी तो कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा ना। तू उसकी पत्नी है, तुझे उसका साथ देना चाहिए। आप सही कह रही हो दी, मुझे उनका साथ देना चाहिए। विनीत अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस में लग जाता है। वो दिन रात बहुत मेहनत करता है और 1 साल के अंदर ही उसे मुनाफा होना शुरू हो जाता है। पुनीत को विनीत की तरक्की से जलन हो रही होती है। माँ पापा जल्दी आओ, देखो मैं घर के लिए नए सोफे ले आया हूँ और टीवी भी लाया हूँ। पुराने वाले कितने गंदे हो गए हैं ना। अरे वाह, जीता रे बेटा, खूब तरक्की कर। तेरा बिजनेस करने का फैसला बिल्कुल सही था। हम तो खामखा ही डर रहे थे। तू तो हमेशा से ही सबसे होशियार रहा है। पुनीत को ये सब देखकर बड़ी जलन हो रही होती है और कंचन अपने पति की इतनी तारीफ होते देख बहुत खुश हो रही होती है। अरे वाह कंचन, तेरा ये लॉकेट तो बहुत सुंदर है। हाँ, सोने का है, इन्होंने दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आपको कभी पुनीत भैया ने इतना महंगा तोहफा दिया है दी? देंगे भी कैसे, नौकरी में बचता ही क्या है। पायल कंचन की बात से बहुत दुखी हो जाती है। उसको कंचन का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि उसकी सगी बहन उसके सामने पैसों का दिखावा कर रही है। विनीत भी अपनी कामयाबी में इतना खो जाता है कि घर की जिम्मेदारी पर उसका ध्यान ही नहीं होता। पुनीत को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तुझसे मैंने कहा था कि पापा का चेकअप कराना है, क्यों नहीं लेके गया? भैया, मैंने पापा को पैसे दे दिए थे, आप ले जाते। मुझे बहुत काम होता है, आप तो जानते ही हो। तू कहना क्या चाहता है कि मुझे कोई काम नहीं है? नहीं भैया, नौकरी में तो छुट्टी मिल ही जाती है ना। वैसे आप चाहे तो अभी भी ले जा सकते हैं, मेरी कार लेकर जाइए ना। देख, अपने पैसों का दिखावा मेरे सामने मत करियो, समझा? कंचन ये सब सुन रही होती है और बीच में बोल पड़ती है। भैया, आप इस तरह से इनसे बात नहीं कर सकते, समझे? सच तो यह है कि आप इनकी कामयाबी से जलते हैं। कंचन, ये किस तरह से बात कर रही है तू? हम क्यों जलेंगे? उल्टा तू ही अपने पति के पैसों का दिखावा करती रहती है हर वक्त। राजेश और उषा अपने घर में इतना कलेश होता देख बहुत दुखी हो जाते हैं। राजेश अपने कमरे में चला जाता है। सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजेश अचानक से बेहोश हो जाता है। उषा रोने लगती है और अपने कमरे से सबको आवाज लगाती है। सब तुरंत ही राजेश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इनका बीपी चेकअप करने के लिए कहा था मैंने आपको पिछले महीने, क्यों नहीं लेके आए आप लोग? अब कैसा है पापा? अभी बेहतर है, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर वहां से चला जाता है। आज तुम सब की वजह से इनकी ये हालत है। तुम लोगों में इतना कलेश देखकर कितने परेशान रहते हैं पता भी है, पर तुम लोगों को तो हमारी परवाह ही कहाँ है। उषा की बात सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है।
हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी। हाँ मम्मी, आप लोगों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मम्मी, अब हम बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। जी मम्मी, और घर में फिर से वही शांति और खुशी का माहौल होगा जैसे पहले था। राजेश घर आता है और सब उससे भी माफ़ी मांगते हैं और एक बार फिर से घर में शांति और खुशी लौट आते हैं।